हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली के 1 नंबर में दिया गया है, निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। यानी ये जो हमें दिया गया है इसे ही देख के हमें सारणी को फिल करना है। तो उस सारणी को फिल करने से पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 546 पॉइंट, इसे हम दशमलव कहेंगे, यानी 546.943। यानी दशमलव के बाद जो संख्या होता है उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे 9 को अलग पढ़ेंगे, 4 को अलग और 3 को अलग। और दशमलव के बाद जो पहला संख्या होता है उसको हम कहेंगे दशांश, यानी कि 1/10 इसका मान होगा। उसके बाद वाला संख्या होगा शतांश, इसका मान होगा 1/100। और उसके बाद वाला संख्या होगा हजारवा, 1/1000। और दशमलव के इस साइड यानी बाएं साइड जो होगा तो वो इकाई होगा, और दहाई और सैकड़ा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारणी दिया गया है जिसे हमने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दहाई में कितना है, 2 है, यानी 1 और 2। तो हमें दहाई कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो दहाई की जगह पे हम लिख देंगे 2। और सैकड़ा, तो यहाँ पे तो सैकड़ा नहीं दिया गया, दहाई दिया गया है, इकाई दिया गया है, दशांश दिया गया है। तो सैकड़ा के जगह पे हम लिख देंगे 0। और इकाई, तो इकाई पर आप देख सकते हैं कि 1 है, तो इकाई पे हम 1 लिख देंगे। और दशांश, दशांश पे कितना है, 1 2 3। तो दशांश के जगह पे आपको 3 लिखना है। ये बहुत ही सिंपल है। यानी कि ये 1 नंबर का था। अब दूसरा में हम देखते हैं। दूसरा में आप देख सकते हैं सैकड़ा में कितना है, 1 है, और दहाई में 1 है, और दशांश में 3 है। तो वैसा ही आपको लिखना है। सैकड़ा में कितना है, 1, तो हम सैकड़ा में लिखेंगे 1। दूसरा फिगर में आप देखेंगे दहाई जो है उसमें 1 है, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। और इकाई जो है, इकाई उसमें नहीं दिया गया है, तो इकाई में आपको 0 लिखना है। और दशांश, दशांश में आपको 3 दिया गया है, तो दशांश में आपको लिखना है 3। तो अगर हम इन सबको मिलाकर लिखें, जैसे ये क्या है, 21 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21.3। ये 21 हो गया। और दशांश को जो हम लिखेंगे वो पॉइंट देके, पॉइंट के बाद दशांश को लिखा जाता है। इसको हम, यानी कि ये हो गया 1 इकाई हो गया, 2 दहाई हो गया, और 3 क्या हो गया, दशांश हो गया। वैसे अगर हमें इसे भी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 110 लिख देंगे और पॉइंट दे के 3 लिख देंगे। क्योंकि अगर हम दशांश को जब भी लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट दे देंगे उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 110.3। तो आई होप कि आपको 1 नंबर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है। ए में दिया गया है 0.4, बी में 17.3, 10.5, 206.8। तो इसको क्या करना है, हमें सारणी में बनाना। जैसा कि हम पहला नंबर पे सॉल्व किए वैसा ही हमने यहाँ पे सारणी बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस सारणी में हमने क्या लिखा है, 0.4, 17.3 लिख दिए हैं। फिर हम लिए हैं सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश। दशांश हम इसलिए लिए हैं क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ देख सकते हैं 4 क्या है, दशांश में है। पॉइंट के बाद जो भी संख्या रहेगा वो दशांश में होगा। उसके बाद, इसके बाद अगर कुछ रहता है तो वो शतांश में होता, पर इसके बाद कुछ है नहीं, तो इसीलिए हम दशांश तक लिए हैं। तो सैकड़ा में आप देख सकते हैं, सैकड़ा में जो है कुछ नहीं है। सैकड़ा में कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। और दहाई, दहाई में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट के ये क्या है, दशांश, और ये इकाई है। इकाई में 0 है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। और दशांश में कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। वैसा ही ये वाला है, जैसे ये पॉइंट के बाद क्या है, ये दशांश, दशांश में क्या लिखेंगे हम, 3। और ये है इकाई, इकाई में क्या लिखेंगे, 7। और ये हो गया दहाई, दहाई में 1 हो जाएगा। और सैकड़ा में तो कुछ ध्यान नहीं गया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तो नेक्स्ट है 10.5। तो ये 5 क्या है, दशांश में है, तो दशांश में जगह पे हमको लिखना है 5। और 0 है इकाई के जगह पे, इकाई के जगह पे हम 0 लिखेंगे। और इकाई, दहाई, दहाई की जगह पे 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। और सैकड़ा के जगह पे कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम 0 लिखें। अब ये है 206.8, तो ये क्या है, 6 इकाई में है, तो इकाई यहाँ पे हम लिखेंगे 6। और दहाई में कितना है, 0, तो हम लिख देंगे 0। और सैकड़ा में है 2। और पॉइंट के बाद ये क्या है, दशांश, दशांश में 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। दिया गया है 5 दहाई 7 दशांश। तो 5 आपको दहाई में दिया गया है, मतलब कि हम दहाई मतलब क्या होता है 10, यानी कि हम 5 को 10 से गुना करेंगे। तो 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 होगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं 50। और 7 किस में है, दशांश में। तो दशांश का मतलब क्या होता है 10, यानी कि 7/10, इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ पे। तो 50 प्लस 7/10 यहाँ पे हो गया। फिर 50 प्लस 7/10 जो है इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.7। ये कैसे हुआ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं 7/10, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। और ये एक जीरो जो है तो उसके बदला में यहाँ पे एक पॉइंट आता है, तो यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया 0.7। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता 7/100, तो हम क्या करते हैं 7 लिख देते। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ एक जीरो अपना मन से लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, 2 अंक होगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो ये आपको नहीं समझना है, अभी इतना ही समझना है। तो इसीलिए यहाँ पे आया है 0.7। अब हम 50 में 0.7 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50.7। यहाँ पे हम जोड़ के आपको दिखा देते हैं। जैसे 50 में तो पॉइंट है नहीं, तो अपना मन से हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। और 0.7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। और यहाँ पे 50, तो क्या आ गया 50.7। तो इसी टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। बी नंबर में है 8 दशांश। तो यानी ये भी दशांश में, तो हम क्या करेंगे 8/10 लिखेंगे। 10 हम क्यों लिखे, क्योंकि हम जानते हैं दशांश का मान क्या होता है 1/10 होता है। तो 8/10 लिखे हैं। और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, जैसा कि हम यहाँ पे जान चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8/10 है, तो हम 8 लिख देंगे। एक जीरो है इसीलिए यहाँ पे हम एक पॉइंट दिए हैं। और ऐसे यहाँ 0.8, या आप इसको डिवाइड भी कीजिएगा तो 0.8 ही आएगा। तो देखिए हम भाग देके भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ ऊपर वाला संख्या को हमेशा बीच में लिखना है और नीचे वाला को इस साइड, यानी 10 से हम भाग देंगे 8 में, तो होगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है। जो छोटा रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो अब ये हो कट जाएगा 10×8 = 80। तो देखिए ये पूरा पूरा कट गया, यानी 0.8। लेकिन 0.8 कहने में ठीक नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे। 0.8 ये आ गया। सी नंबर में है 12.3। तो हम क्या करेंगे 12 लिख देंगे डायरेक्ट, और दशमलव दे देंगे और 3 लिख देंगे। डी नंबर में 200 और 2 इकाई। तो हम क्या करेंगे 200, यानी ये 2 जो है ये इकाई में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जैसे ये पॉइंट के बाद ये दशांश में है और 2 ये इकाई में आ गया, तो 202 इकाई। पॉइंट हम इसलिए दे दिए क्योंकि दशांश की जगह पे कुछ नहीं, इसलिए पॉइंट देके हम 0 लिखे हैं। ई नंबर में 507.8। तो 507 लिख दिए डायरेक्ट, और दशमलव दे दिए 8 दे दिए। 4 नंबर में निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 60/10। तो हम क्या करेंगे 260 और 5 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा, प्लस 60/10। ये किस में है, दशांश में है। तो 265 प्लस 60/10 को जो है हम पॉइंट में चेंज किए तो क्या हो जाएगा 0.7। यानी कि आप 7 में अगर 10 से भाग दीजिएगा तो 0.7 आएगा। और 265 में 0.7 को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 265.7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जोड़ के आपको दिखा दी हूँ। 265 में 0.7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 265.7। नेक्स्ट बी नंबर में 70 प्लस 8 प्लस 8/10। तो 70 में हम 8 को जोड़ेंगे 78 आएगा, प्लस 8/10। तो 78 लिख दिए। और 8/10 को अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.8 आएगा। जैसे कि यहाँ पे 8/10 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। एक जीरो है तो यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, ऐसे कर देंगे 0.8 आ जाएगा। ये शॉर्ट है, आप इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 78 में अगर हम 0.8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 78.8। सी नंबर में 88/10। तो इसे भी हमें सिंपल ही करना है। जैसे हम क्या करेंगे 88 लिख दिए, और एक जीरो है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट दे देंगे, बस हो गया ये आंसर। डी में है 4.2/10। तो पहले हम क्या करेंगे इसका पूर्णांक को तोड़ेंगे, यानी इसको साधारण भिन्न में लिखेंगे। तो इसको साधारण भिन्न में लिखने के लिए हमें क्या करना, 10 को 4 से गुना करेंगे। 10 चौके 40 हो जाएगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे 42। तो 42/10। अब ये सिंपल है, 42 लिख दिए। और यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक के बाद यहाँ एक पॉइंट दे देंगे, यानी 4.2।
ई नंबर में है 3/2। तो हम इसको क्या किए, पहले मिश्रित भिन्न में चेंज किए, यानी कि 3 में हम 2 से भाग दिए तो आया 1.1/2। जैसे हम इस टाइप से भाग दिए हैं, यहाँ 2 लिखें यहाँ 3 लिखें। तो आपको करना नहीं, बस मैं रफ में समझा रही हूँ। 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1। तो ये नीचे वाला 1 जो है यहाँ पे लिखेंगे और ये 2 को यहाँ पे, तो 1.1/2 आया, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। अब ये तो 1 है ही, लेकिन 1/2 जो है इसको हम दशांश में बदलेंगे। तो दशांश में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 1/2 को हम 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करेंगे तभी तो यहाँ 10 आया, तो इसी यही दशांश हुआ। तो 5 एकम 5, 2 पंचे 10, कितना होगा 1.5/10। ये वाला 1 हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखे हैं और 5/10 दशांश में, दशांश को हम कहाँ लिखते हैं, पॉइंट के बाद, तो इसीलिए हम यहाँ पॉइंट दे के 5 लिखे हैं। 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। F नंबर में है 12/5। इसको भी हम डिवाइड किए हैं, यानी कि इसको मिश्रित भिन्न में चेंज किए हैं। तो इस टाइप में आया, यानी 2.2/5 आया, तो 2 हम लिख दिए हैं। और 2/5 जो है, 2/5 को हम दशांश में चेंज किए, तो 2/5 को दशांश में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे, तभी यहाँ पे 10 आया नीचे। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 4/10। तो ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 हम यहाँ लिख दिए 4/10, तो 2.4 आ गया। या आपको इस टाइप से आपको इजी ना लगे तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। मैं इस टाइप से बता दी हूँ। जैसे क्या है, 12 को ऊपर है तो हम बीच में लिखेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना 10 हो गया, 12 में 10 गया, 2 बचा। और अब 5 को 2 से भाग नहीं लेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देके 0 लगाएंगे, तो 5 चौके 20। तो इसका भी देखिए 2.4, यहाँ पे 2.4 आया है, इसका भी 2.4 आया है। चाहे तो आप इन दोनों मेथड में जो आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। जी में है 3.3/5। तो 3/5 जो है इसको हम दशांश में चेंज करेंगे, यानी कि हम 2 से गुना करेंगे, तभी यहाँ पे 10 आएगा। 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 6/10 आया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 था, यहाँ पे 3 लिख दिए, 6/10। तो यहाँ 3 लिख दिए और 6/10 दशांश में, इसीलिए हम इधर पॉइंट के इधर लिखे हैं। पॉइंट के इधर क्यों लिखे, तभी ना इसको हम पढ़ेंगे। 6 दशांश हो गया और 3 इकाई हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यानी कि 3.3/5 को हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, तो यहाँ पे हम लिखे हैं 18/5। 18 में 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15 आ गया, 8 में 5 गया 3। अब तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाए, 5 छुके 30। तो आपको जो विधि आसान लगे आप बना सकते हैं। H नंबर में है 4.1/2। तो 1/2 को हम दशांश में चेंज किए, तो 5 से गुना किए, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ये 4 जो 4, ये 4 कहाँ से लिखे, यहाँ से, ये वाला 4 है। और 1/2 को दशांश में चेंज किए तो 5/10 आया। सिंपल हम यहाँ पे 4 लिख दिए और 5/10 को क्या लिखेंगे, 0.5। तो यानी 4.5 इसका आंसर आया। और दूसरा तरीका ये वाला है, इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8, 1 9, तो क्या होगा 9/2। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 को यानी 9 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1। तो अब लगेगा नहीं, तो यहाँ पे हम पॉइंट दिए हैं और यहाँ पे 0 लगाए हैं, तो 2 पंचे 10। तो इसका यहाँ पे आंसर आया 4.5, यहाँ पे भी 4.5, यहाँ पे 3.6, यहाँ पर भी 3.6। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम या सरलतम रूप में बदलिए। तो ये दशमलव संख्या जो दिया गया है 0.6, इसको क्या कह रहा है, भिन्न के रूप में लिखना, यानी बट्टे के रूप में। तो 0.6 हम लिख देंगे। अगर हम इसका पॉइंट यानी उड़ाएंगे, जैसे इसका पॉइंट अगर हम उड़ाएं तो पॉइंट उड़ाने के बदला 1 आता है, और 6 कितना है, 1 और 6 है, तो 1 0 आएगा। आई होप कि आपको ये पता होगा। तो 6/10 लिखे हैं, इसको हम डिवाइड किए हैं 2 से, यानी काटे हैं, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो इसीलिए हम लिखे यहाँ पे 3/5। नेक्स्ट है बी नंबर में 2.5। तो हम लिखे हैं 2 + 5/10। 5/10 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट जो है और ये 5 है, ये 5 किस में है, दशांश में। तो दशांश में जो रहता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। तो 2.5/10 लिखे हैं, इसको हम गुना किए हैं, यानी कि इसको हम भिन्न में बदले हैं। तो 10 दूना 20 हो गया, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25/10। इसको हम डिवाइड किए हैं 2 से, 5 से किए हैं, तो 5 पंचे 25, 5 दूना 10, तो क्या आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट है
1.0, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे 1.0। अगर इसका हम पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 0, तो 0 का कोई मान ही नहीं, यानी इसका 1/1 होगा। डी नंबर में 3.8, तो हम लिखे 3 + 8 किस में है, दशांश में, इसीलिए हम लिखे 8/10, 3 पूर्णांक 8/10। तो इसको हम गुना किए, 10 को 3 से 10 दिया, 30 में 8 जोड़ेंगे 38, 38/10। इसको हम डिवाइड किए हैं, 2 से 2 पंचे 10, 19 दूना 38, तो 19/5 इसका आंसर होगा। ई नंबर में 13.7, तो 13 + 60/10, 13 पूर्णांक 7/10 लिख दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, 10 को 13 से गुना करेंगे, उसमें 7 जोड़ देंगे, तो 137/10। एफ नंबर में 21.2, तो 21 + 2 किसमें, दशांश में, इसीलिए हम लिखे हैं 2/10। तो 21 पूर्णांक 2/10, इसको यानी कि 10 को 21 से गुना किया, उसमें 2 जोड़े, तो आ गया 212/10। इसको हम काटे हैं 2 से, तो 106 बार में कटा, और ये 5 बार में, तो 106/5। जी नंबर में 6.4, 6 + 4/10 होगा, तो 6 पूर्णांक 4/10, 10 छः के 60, 60 में 4 जोड़ेंगे 64/10। तो इसको डिवाइड किए तो यहाँ 32 आया, यहाँ 5 आया, तो 32/5 इसका आंसर है। दूसरी विधि मैं आपको एक और बता देती हूँ, इनको सॉल्व करने का, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। ये दूसरा विधि यानी 0.6, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी पॉइंट उड़ा है, तो ये 3/5 आया। बी में है 2.5, तो 2.5 जो है, इसको भी हम क्या किए हैं, यानी कि इसका पॉइंट उड़ा है, तो अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो उसका बदला 1 आएगा, और 1 अंक है तो 1 0, 25/10। तो इसको काटे हैं 5/2। ये बहुत ही सिंपल है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और इसका भी क्या किया, पॉइंट उड़ा है, 1 आया। डी नंबर में 3.8, तो 3.8 लिख के इसका हम पॉइंट उड़ाएंगे। अगर कोई भी संख्या का आप पॉइंट जब उड़ाइएगा तो उसके बदला में 1 आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, नहीं आप 1 लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ 8 एगो है, तो 1 0 लगाएं, 38/10। तो 38/10 को हम काटें, 19 दूना 38, 2 पंचे 10, तो 19/5। ये बहुत ही ईजी है, आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ई नंबर में 13.7, 13.7 लिख के हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 आएगा, और 7 एगो है तो 1 0, यानी 137/10। एफ नंबर में 21.2, तो 21.2 में हम क्या किए हैं, इसका पॉइंट उड़ाएं, 1 आया, और 1 अंक है 1 0, तो 21 पॉइंट यानी कि 212/10। तो इसको काटे हैं तो कितना आया, 106/5। तो यहाँ आप देख सकते हैं 106 बार में कटा है, ये 5 बार में, तो ये आपको उनसे ज़्यादा इजी ये वाला मेथड पड़ेगा। जी में है 6.4, तो 6.4 हम लिख के इसका पॉइंट उड़ाए हैं, तो 1 आया है, और 1 अंक है तो 1 0, तो 64/10 आ गया। और इसको हम काट दिए हैं 32 बार में, और ये 5 बार में है, तो 32/5। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। दिया गया है पहले 3 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को जो है हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं 3 गुना 0.1, 0.1 से हम गुना इसलिए किए हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर बराबर जो है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कह रहा था, सेंटीमीटर में बदलने, यहाँ पे देखिए कह रहा है, इसीलिए हम 0.1 से गुना किए। 3 को अगर हम 0.1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। दूसरी विधि ये भी है बनाने का, आपको जो इजी लगे आप बना सकते हैं। दूसरी विधि है, जैसे आपको पहले लिखना है 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर जो है वो 1/10 सेंटीमीटर होता है। उसी को 1/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे कितना है, 1/10, और इसको अगर हम सॉल्व किए, जैसे 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1 पॉइंट दे देंगे, 0.1। यही आया है जो कि हम यहाँ पे लिखे थे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको दिया गया था 3, तो आप कर देंगे 3/10, यानी कि मिलीमीटर जो है उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 10 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 3/10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.3 सेंटीमीटर। चाहे आप इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से। जैसे क्या है यहाँ पे 3/10, तो 3/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट देंगे, और यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0.3। या तो आप ऐसे भाग दे के बना लें, या फिर 0.1 से गुना करके बना लें, दोनों ही मेथड बनाएंगे आप, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बी नंबर में है 40 मिलीमीटर, तो 40 को हम किससे गुना किए हैं, 0.1 से।
गुना कर दिए हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो 40 को 0.1 से गुना किया तो आ गया 4.0। 4.0 को हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसका कोई भी मान नहीं होता, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका ये है 40 मिलीमीटर, तो आपको लिखना है 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। 40 को 10 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 0 0 कट गया, क्या बचा 4। तो मैं 2 विधि आपको बता दी हूँ, क्योंकि आपको जो विधि समझ में आता है वही आपको बनाना है। सी में है 117 मिलीमीटर, तो 117 गुना 0.1, तो 117 को अगर हम 0.1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 11.7 सेंटीमीटर। और दूसरा तरीका क्या है 117 मिलीमीटर, आपको लिखना है 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। फिर 117/10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है, इसलिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ 1 जीरो है तो 117 ऊपर वाला लिख देंगे, यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे से आप लेंगे बाएं तरफ से 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे, ये सेंटीमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी आपको ये वाला पड़ेगा। डी नंबर में 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तो सेंटीमीटर में है ही, सिर्फ हम 2 मिलीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे 3 प्लस लिख देंगे, 2 को गुना करेंगे 0.1 से, तो 2 प्लस 2 गुना 0.1 होगा 0.2। आप इसे रफ में करके चेक कर लीजिएगा। फिर 3 में अगर हम 0.2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3.2 सेंटीमीटर। दूसरा विधि ये है 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस हमें चेंज किसको करना है, ये वाला को। तो हम क्या करेंगे 2/10 लिख देंगे और 2 लिख देंगे, 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 पॉइंट देके यहाँ पे 0 लिख दिया। 3 में 0.2 अगर जोड़ेंगे तो 3.2 होगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ई नंबर का 11 सेंटीमीटर 53 मिलीमीटर, तो 11 प्लस 53 को क्या करेंगे 0.1 से गुना करके हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 53 गुना 0.1, फिर 11 प्लस 53 को 0.1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5.3। अब 11 में जोड़ देंगे 5.3 को, तो कितना हो जाएगा 16.3। और दूसरी विधि ये है जो कि आप समझ ही गए होंगे, यानी 53 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 53/10 यहाँ पे लिखे हैं, फिर 11 प्लस 5.3, 11 में 5.3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16.3। एफ नंबर में 83 मिलीमीटर, तो 83 गुना 0.1, 83 को 0.1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8.3, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। दूसरा विधि क्या है 83 मिलीमीटर बराबर, पहले आपको लिखना है 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। जब आप बनाइएगा तो आपको ये लिखना जरूरी है, बनाइएगा जब तो ये लिख लीजिएगा। फिर 83/10 करेंगे तो 83 आपको लिख देना है, 1 जीरो यहाँ पे तो 1 पॉइंट दे देना है, यानी 8.3 सेंटीमीटर। इसे आप पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दशमलव जो बना था आपको पढ़ना है इसे 8.3। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 0.4 है, फिर है 2.8, फिर है 1.2, 2.6। तो अगर हम 0.4 ले, यानी कि 0.4 को, तो हम देखेंगे कि 0.4 जो है वो 1 के अंदर है, यानी कि 1 से क्या है छोटा है, यानी 1 इससे बड़ा है, ये 1 से छोटा है। तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम 1 तक लेंगे, यानी हम 2 तक नहीं जाएंगे। तो 0 से हम 1 तक लिए हैं, तो 0.4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 0.4 जो आएगा ये आएगा यहाँ पे। बी नंबर में है 2.8, तो 2.8 जो है ये 2 और 3 के बीच, यानी कि 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे 0 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए और 3 तक गए, यानी यहाँ से लेकर यहीं तक में आएगा 2.8। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, देख सकते हैं आप यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2.8। सी नंबर में है 1.2, तो 1.2 जो है वो यानी कि 1 और 2 के बीच में है, तो 2 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे 0 लिख दिए, 1 लिख दिए और यहाँ पे 2 लिख दिए, और यहाँ पे 1.2 हम देखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1.2 जो है वो आएगा यहाँ पर। डी नंबर में है 2.6, 2.6 जो है वो 2 और 3 के बीच, यानी कि 3 से छोटा है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 0 1 2, यहाँ पे 3, क्योंकि ये तो यहाँ पे आएगा नहीं, इधर आएगा, यानी 2 के बाद आएगा। तो 2.6 है, तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2.6 यहाँ पर आया।
क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है और इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है संख्या रेखा, तो क्या क्या दिया गया है, 0.7 यानी कि 0.7, फिर 2.5, 6.3, 5.0, 1.0 और 6.1। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा, यहाँ देखिए उसी को हम बनाए हैं, सिर्फ यहाँ पे इसको हम पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे हम 10 पार्ट में डिवाइड किए, तो हमको क्या खोजना है, 0.7 यानी 0.7 हमको देखना है। तो ये जो है 0.7, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 7 हम देखते हैं कहाँ पे, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आएगा 0.7, यहाँ पे आया। और फिर क्या है 2.5, तो ये 2 और 3 के बीच आएगा, यानी 2 के बाद ही आएगा ना, और 3 के बीच। तो कितना है 2.5, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 2.5। फिर 6.3, तो 6.3 जो है ये आएगा 6 और 7 के बीच। 6 कहाँ पे है, यहाँ पे 6 और 7 के बीच आएगा 3 है, तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 है, तो 6.3 आपको यहाँ पे लिखना है 6.3। फिर है 5.0, तो 5.0, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये 5 पे ही आएगा, क्योंकि इसके बाद 0 है, 0 का कोई मान नहीं है। फिर 1.0, ये 1 पर ही आएगा यहाँ पर। और फिर है 6.1, तो 6 के बाद कहाँ, 6 यहाँ पे है और 1 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 6.1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन और था, क्या कह रहा था, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है, यानी किसकी अधिक निकट है ये संख्या है। तो जैसे कि 0.7 जो है ये 1 के अधिक निकट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.7, 0 इससे देखिए कितना दूर है, और 0.7 जो है ये 1 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए हम लिखे हैं। और ये जो है 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 यानी कि 0 और 1 के बीच ही नहीं आया है, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 2.5 दोनों के बराबर निकट है, जैसे देखिए 2.5, तो ये 2 के भी बराबर है और 3 के भी बराबर है, ना आगे है ना पीछे है, 2 और 3 के बीच यहाँ पे लिखना है आपको। फिर 6.3 6 के अधिक निकट है, 6.3 कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो 6.3 जो है वो 6 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 6 और 7 के बीच। यहाँ आप देख सकते हैं 6 और 7 के बीच है 6.3। फिर है 5.0, 5 पर होगा, ये 5 पर ही है, ना 5 से आगे ना पीछे। फिर है 1.0, ये भी 1 पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.0 कहाँ पे आएगा, 1 पर ही आएगा, ना 1 से बाहर ना। और 6.1 6 के अधिक निकट है, 6.1 यहाँ पे है जो कि 6 के ज़्यादा नज़दीक है, 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच ये है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित A B C D E बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखें और आरोही क्रम में सजाएं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक संख्या रेखा बना के बुक में, तो यहाँ दिया गया है आपको 0.9, यहाँ पे हम लिखे हैं क्योंकि A का मान हमें लिखना है, A का मान कितना है। तो यहाँ से हम अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो A का मान कितना आ रहा है 0.9, तो आपको 0.9 लिखना है। B में क्या आ रहा है देखिए, यहाँ 1 है, 1 2 3 4 यानी कि 1.4, यहाँ पे आपको लिखना है 1.4। बी में 1.4 आ रहा है, सी में 2.2, सी है यहाँ पे सी देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे होगा 2.2। डी में है 2.9, डी यहाँ पे, यहाँ से अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.9। और ई में यहाँ देखिए ई है, यहाँ 3 है, तो 3 से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 यानी कि 3.5, तो यहाँ पे हमने लिखा है 3.5। फिर क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लिखना, सबसे छोटा जो है वो 0.9 है, फिर उससे बड़ा है 1.4 यानी कि 1.4, फिर उससे बड़ा है 2.2, फिर उससे बड़ा है 2.9, फिर उससे बड़ा है 3.5 यानी सबसे बड़ा है 3.5, सबसे छोटा है 0.9। तो इसको आरोही क्रम में 0.9 जो है वो किसका मान है, ए का, यहाँ पे ए है तो इसीलिए हम यहाँ पे ए लिखे हैं। आपको जब आपको ये वाला बनाना है तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था, इसीलिए हम इधर लिखे हैं, इसके नीचे आप ये वाला लिखिएगा। फिर 1 यानी 1.4 किसका मान है, बी का, तो यहाँ पे हम बी लिखे हैं। फिर 2.2 है सी का मान, सी लिखे हैं। फिर 2.9 डी का मान है, यहाँ पे डी लिखे हैं। और 3.5 ई का मान, तो इसीलिए यहाँ पे ई लिखे हैं।
जब आपको बनाना है तो क्या कीजिएगा, इसके नीचे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है कॉपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर दिया गया है। तो आपको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 8 प्लस 6 क्या है मिलीमीटर में है, आप देख सकते हैं मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 से गुना करेंगे। तो 6 को हम 0.1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.6। 8 में अगर 0.6 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अब बी में है 75 मिलीमीटर, इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। यहाँ बी में दिया गया है एक छोटे पौधे की लंबाई 75 मिलीमीटर, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो आपको लिखना है चूँकि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, तो 75 गुना 0.1, तो 75 को 0.1 से गुना करेंगे तो 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर होगा। एक विधि हम आपको और बताते हैं, आप उसके जरिया भी बना सकते हैं इसे। जैसे आप क्या कीजिएगा, 75 को आप डायरेक्ट 10 से भाग दे दीजिएगा, तो क्या होगा 75 और 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 पॉइंट दे दीजिएगा। चाहे तो आप इस विधि से बनाइए, इसका भी यानी 7.5 आया, इसका भी 7.5 आया। तो जो विधि आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। तो आज हमारा क्लास 6 का मैथ का प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।